प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी बाबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसको कुरान मुक़द्दस का दिल कहा जाता है। यानी हम आपको सूरह यासीन का वजीफ़ा बताने वाले हैं। सूरह यासीन की फ़जीलतें अब हज़रात बखूबी जानते होंगे। सूरह यासीन एक ऐसी बाबरकत सूरत है जिसे अगर कोई भी भाई या बहन एक मरतबा पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें 10 कुरान मुक़द्दस पढ़ने का सवाब अता फ़रमाता है। आप हज़रात को अगर पढ़ना नहीं आता है तो सिर्फ सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 10 कुरान मुक़द्दस का सवाब अता फ़रमाएगा। इसको सुनने की इतनी ज़्यादा बरकतें हैं कि अगर कोई भी भाई या बहन अपनी ज़िंदगी की किसी भी परेशानी से निजात पाने के लिए, किसी भी मुसीबत तकलीफ़ से निजात पाने के लिए, बेबरकती तंगदस्ती गुरबत से निजात पाने के लिए इस सूरत को सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हर बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ को यूं ही दूर फरमा देता है। आप हज़रात को पता भी नहीं चलता कि आप हज़रात की ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाता है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आपके कारोबार से तंगदस्ती गुरबत बेबरकती ख़त्म हो जाती है अगर आप हज़रात इस सूरह यासीन को अपनी किसी भी मकसद के लिए सुनते हैं और रब की बारगाह में दुआ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। आपके रुके हुए काम चलने लगते हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाए। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मुक़द्दस एक ऐसी बाबरकत किताब है जिसमें हमारे और आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर परेशानी, हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद रखी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी किसी परेशानी में मुब्तला हों, किसी बीमारी में घिर जाएं तो कुरान मुक़द्दस को उठाएं और उसकी तिलावत कर लें, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ों को दूर फरमा देता है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस सूरत को ज़रूर सुने। सुनने के बाद में आप हज़रात खुद अपने माथे की निगाहों से चमत्कार देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। सूरत को सुनने से पहले अब हज़रात से एक छोटी सी अर्ज़ है, अगर आप हज़रात ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अपना समझ के ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुंज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुंज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहा अल-मुरसलून, इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि अर्रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युन्क़िज़ून, इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.